ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं। अपने आप से हम पूछें कि क्या मैं भगवान को अपना कुछ मानती हूँ, वो मेरे क्या लगते हैं, मैं उनका क्या लगता हूँ। कभी अपने आप से पूछा? जो भी भाई बहन मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या आप भगवान को अपना साथी मानते हैं। अगर मानते हैं तो बताना ज़रूर कि क्या उनके साथ आपने क्या रिश्ता जोड़ करके रखा है। उनके साथ हम हर रिश्ता जोड़ सकते हैं, माता का, पिता का, साथी का, सखा का, जो भी रिश्ता उसके साथ जोड़ना चाहें वो जोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा महाभारत में श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने क्या बनाया था, अपना सखा भी बनाया था, साथी भी बनाया था। और सुदामा ने भी श्री कृष्ण जी को अपना साथी बनाया था। तो हम अपने आप से पूछें कि भगवान को मैंने क्या बना करके रखा है। अगर हम उसके साथ रिश्ता जोड़ करके रखते हैं तो वो हमारा हर पल साथ निभाते हैं। जैसे आपको मैं एक रियल स्टोरी बताती हूँ कि एक बच्चा था, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। जैसे जाते हैं ना वैष्णो देवी या कोई कहीं भी जाता है, शिमला जाते हैं, या तो वो भी ऐसे अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। तो पहाड़ी इलाका था, तो उसमें जो है वो अपने दोस्तों से जो है छूट गया। और छूटने से जैसे हम बाहर कहीं जाते हैं, पानी और कुछ सामान तो रखते ही हैं। तो जैसे छूटने से वो एक पहाड़ के आगे जा कर के वो गिर गया। गिरने से उसकी जो है लेग्स जो है वो टूट गई, फ्रैक्चर हो गई। तो अब वो बेचारा क्या करता, ना तो उससे चला जाए, ना वो अपने फ्रेंड्स को ढूंढ सकता है। तो वो 6-7 फ्रेंड थे। तो जब उसने देखा कि मैं ना चल सकता हूँ, वो ऐसी जगह जा कर के गिरा कि जहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, जो किसी को मतलब हेल्प के लिए बोल सके। तो फिर जो है उनके जो फ्रेंड थे, उन्होंने भी देखा कि हमारा फ्रेंड जो है हमें मिला नहीं है। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी और उधर से उस बच्चे के माता पिता को खबर कर दी कि ऐसे ऐसे भाई जो भी उसका नाम था अभी वो हमें मिला नहीं और ऐसे ऐसे गुम हो गया। तो देखो, जब हमको यकीन होता है कि भाई हाँ, हमें कोई ना कोई ढूंढ निकालेगा या मेरे माता पिता मुझे आकर के ढूंढ लेंगे, तो उस यकीन से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चा वहाँ लेटा रहा, दर्द से जो है दर्द को भी सहन करता रहा। तो उसके पास पानी था, थोड़ी बहुत चीज़ थी, उसने ऐसे उस पानी से और थोड़ी बहुत जो उसके पास चीज़ थी उससे उसने एक हफ्ता निकाल लिया। एक हफ्ता हुआ, थोड़ा जो है पुलिस ने उसका पता निकाल ही लिया कि बच्चा कहाँ पे गिरा हुआ है। उसको ला करके उसका ट्रीटमेंट भी करवाया। तो देखो, एक आश थी उस बच्चे को कि मेरे फ्रेंड मुझे ढूंढ लेंगे या मेरे माता पिता मुझे ढूंढ लेंगे। तो वो दर्द को भी सहन करता रहा। और अगर वो ये सोच करके रोता रहा कि मेरे साथ तो ऐसे होएगा, मैं तो अभी मर ही जाऊंगा भूखा प्यासा, तो वो बंदा जो है, वो बच्चा जो है नहीं बच सकता था। तो हम भी क्या करते हैं, संसार में आते हैं, संसार की दुनिया में रहते, खाते पीते बहुत मौज मस्ती से रहते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा को जब हम अपना साथी बना करके रखते हैं, जब दुनिया के सहारे जब छूट जाते हैं, कोई साथ नहीं देता है, तो आप दिल से कहेंगे कि हाँ, भगवान मेरा साथी है, तो भगवान आपकी ज़रूर मदद करते हैं। तो आप सोचते होंगे कि भगवान को हम साथी कैसे समझें। अभी देखो, घर घर में सब ने हमने बाल गोपाल बिठाए हुए होते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, सुलाते भी हैं, सब करते हैं। तो भगवान के प्रति अगर श्रद्धा भाव होती है तो भगवान हमारा साथ भी देते हैं। मैंने कई बार देखा है कि अगर लड्डू गोपाल को सुलाते नहीं हैं तो नींद भी नहीं आती है। तो ऐसे वो भाव बन जाता है ना हमारे मन में कि हाँ, भगवान मेरे साथ है। खाना भी बना रहे हैं तो खाने को भोग लगा के खाओ आप। जैसे आप घर में जो भी खाना बनाते हो
तो पहले भगवान को स्वीकार कराओ कि वो भी हमारे घर का एक मेंबर है, वो भी हमारे घर का बच्चा है, सखा है, साथी है। हर चीज़ जो भी आती है भगवान के नाम की, उसको भोग लगा करके स्वीकार कराओ। तो आप देखना, मैंने अपनी लाइफ में अपना करके देखा है कि कभी भी हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं आती है, और ऐसे लगता है कि हाँ भगवान हमारे साथ है, वो हमारा हर पल साथ निभा रहे हैं। लेकिन सच्चे दिल से करो, दिखावे का नहीं करो। कई दिखावे के लिए मंदिरों में चढ़ा के आएंगे, मैंने इतने का दान किया, मैंने इतने का, ये होता है दिखावा। और एक होता है हम अंदर से दिल से गुप्त दान कर रहे हैं। आपने देखो होगा, कई बार हम कोई दान करते हैं तो वो अनाउंसमेंट में यही बोलते हैं कि गुप्त दान, और गुप्त दान के लिए साथ में ये भी बोलते हैं महाकल्याण। तो सेवा करो दिल से भगवान के प्रति और दीन दुखियों के प्रति, जो बेचारे गरीब हैं। अगर हम दिल से उनकी सेवा करते हैं तो वो उनके मुख से जो निकली हुई दुआ होती है, वो दुआ हमारे को जो है हर समय मदद करती है। भगवान तो साथ होते ही होते हैं, लेकिन वो दुआ भी हमारे साथ काम करती है। तो इसीलिए जो है भगवान को ही अपना साथी समझें, हर समय उसको याद करें। जब भी आप कहीं जाते हो, मेरी तो आदत है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो भगवान जी को कह देती हूँ कि भगवान जी आप पीछे बैठे हैं, आप ही घर के रखवाले हैं, आपने ही जो है इस घर की संभाल करनी है। हम कहते हैं ना, देखो हम जा रहे हैं, हमारे घर को अब कौन देखेगा, तो आप भगवान जी को बिठा करके जाइए ना। तो आपके घर में कुछ हो भी जाए तो फिर कहना। मुझे याद है एक बार मैं स्कूटी चला रही थी, तो मेरी आदत है मैं जब बैठती हूँ तो ऐसे सोचती हूँ कि मेरे पीछे मतलब भगवान जी बैठे हैं और भगवान जी मेरा साथ दे रहे हैं। तो इतनी ज़ोर से सामने से एक बाइक आया, उसने मेरी स्कूटी में इतनी ज़ोर से मारा, चाहे तो मेरी टांग भी टूट सकती थी, इतनी ज़ोर से मारा, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, स्कूटी को हुआ जो कुछ हुआ। तो भगवान को साथी बनाते हैं ना, तो ऐसे वो हमारी रक्षा करता है, हमारे को खरोच भी नहीं आएगी। चाहे हम कहीं जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, चाहे बड़े से बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो अगर हमने उसको अपने साथ ले कर के रखा हुआ है, बिठा करके रखा हुआ है, तो वो हर पल हमारा साथ देते हैं। तो सदा परमात्मा मेरे साथ है और उसका हाथ और साथ मेरे सिर पे है, ये सदा हमको ध्यान में रखना है। ओम शांति।